हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारी गर्दन, पीठ और कमर, मतलब कि जो हमारी स्पाइन होती है ये सीधी ना होके एक डिज़ाइन में होती है। कहीं पे ये आगे की तरफ झुकी हुई होती है, कहीं पे ये पीछे की तरफ झुकी हुई होती है। जैसे कि सर्वाइकल, अगर मैं अपने गर्दन की बात करूं तो हमारी गर्दन थोड़ी आगे की तरफ होती है, और अगर अपने लोअर बैक, अपने निचले हिस्से की बात करूं तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ होता है। बीच का हिस्सा जिसे हम पीठ बोलते हैं ये थोड़ा पीछे की तरफ होती है। आज का टॉपिक इसी के लिए ऊपर है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो कर्व होते हैं उनका नाम क्या है और किस जगह पे कौन सा कर्व होता है, और अगर ये कर्व जब अपनी जगह से थोड़ा सा बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उनके होने की वजह से क्या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों को होती हैं। वीडियो का टॉपिक है स्पाइनल कर्व्स एंड देयर डिफॉर्मेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे YouTube चैनल जॉइंट एफर्ट्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको उन लोगों तक प्रमोट करिए जिनको इस तरह की प्रॉब्लम से परेशानियां हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कर्व्स के साथ में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमने अज्यूम किया है एक आदमी है जिसका मुंह आगे की तरफ है। तो यहाँ पे उसकी गर्दन है जिसको मैंने बोला है सर्वाइकल स्पाइन, एक एरिया है जिसको हमने बोला है थोरैसिक स्पाइन, और दूसरा एरिया है जिसको हमने बोला है लंबर स्पाइन। तो मेनली जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं तो हम सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, इन्हीं 3 एरिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन जो होता है ये हमारा गर्दन का हिस्सा होता है, ये थोड़ा सा आगे की तरफ घुमा हुआ होता है, जैसे कि ये इस शेप का होता है। ठीक है। अब इसके बाद में जो थोरैसिक स्पाइन होता है ये इसके थोड़ा सा अपोजिट होता है, ये इस तरह से होता है। और नीचे का एरिया जो होता है जिसको हम बोलते हैं लंबर स्पाइन, ये अगेन फिर से सर्वाइकल की तरह होता है एक्सटेंशन में। तो सर्वाइकल स्पाइन हमारा एक्सटेंशन पोजीशन में रेस्टेड होती है, थोरैसिक जो होती है वो फ्लेक्शन पोजीशन में रेस्टेड होती है, और अगेन लंबर जो होता है वो फिर से एक्सटेंशन पोजीशन में रेस्टेड होती है। ये 3 इनके पोजीशन है, और जब मैं इन तीनों डायग्राम्स को ज्वाइन कर दूंगा तो आपका ये एक नॉर्मल स्पाइनल पॉस्चर बन के आएगा, और यही हमारा एक स्पाइन का एक पॉस्चर होता है। फिर जब हम बात करते हैं कि हमारे अबनॉर्मल पॉस्चर्स क्या होते हैं, तो सर्वाइकल स्पाइन में बताऊं कि सर्वाइकल स्पाइन में यहाँ पे हमारे या तो ये कर्व की फ्लैटनिंग होती है या फिर ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसमें 2 आपकी प्रॉब्लम हुई। और तो अगर हम थोरैसिक स्पाइन की बात करते हैं तो थोरैसिक स्पाइन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ये बहुत कम मूवमेंट करता है। और बेसिकली ये थोरैसिक स्पाइन जो होता है ये सर्वाइकल और लंबर स्पाइन को स्टेबिलिटी देता है। तो थोरैसिक स्पाइन ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, यहाँ पे हल्का मूवमेंट होता है। फिर से इसलिए यहाँ पे फिर हम बात करें डिफॉर्मेशन की या फिर कोई पॉस्चरल चेंजेस की, वो थोरैसिक स्पाइन पे कम होते हैं। फिर हम आते हैं नीचे लंबर स्पाइन पे। लंबर स्पाइन पे फिर से सर्वाइकल की तरह या तो जो लंबर कर्व होता है वो आगे की तरफ और चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरलॉर्डोसिस, कि वो एग्जेजरेट हो गया है आपका लंबर कर्व, या फिर वो फ्लैटनिंग हो जाती है। मान लीजिए पीछे की तरफ कुछ आपको प्रॉब्लम है, स्पाज्म है, पेन है, जिसकी वजह से वो फ्लैटनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जो सर्वाइकल स्पाइन है यहाँ पे फ्लैटनिंग हुआ और स्ट्रेटनिंग हुआ। सिमिलरली यही फ्लैटनिंग और स्ट्रेटनिंग जो होती है ये लंबर स्पाइन में भी होती है।
और फिर इसके साथ साथ में होता है कि जब वो एग्जेजरेट कर जाता है, मतलब कि लॉर्डोसिस बढ़ जाता है। तो ये जो फ्लैटनिंग और स्ट्रेटनिंग होता है ये हमको सर्वाइकल और लंबर दोनों में देखने को मिलता है। और जब ये कर्व बढ़ जाता है, एग्जेजरेट हो जाता है, तो वो चीज भी हमको सर्वाइकल और लंबर में दोनों में हमको देखने को मिलती है। अगर मैं आपको एक मॉडल में समझाऊं, जैसे मेरे पास में ये एक वर्टिबल कॉलम रखा हुआ है जहाँ पे ये जो हिस्सा है ऊपर सर्वाइकल की बोन्स हैं, यहाँ पे आपको ऑसिपिटल है, ये C2, C3, C4, C5, C6, C7, जो बहुत बड़ा वाला पार्ट है ये C7 है। इसके बाद में यहाँ पे थोरैसिक आता है जो कि D12 तक है। उसके बाद में ये जो एरिया आता है जहाँ पे आप बड़े बड़े वर्टिब्रास देख रहे हैं, ये लंबर वर्टिब्रास हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये थोरैसिक जो रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके ऊपर का हिस्सा और जो नीचे का हिस्सा है इसका काम होता है कि ये सर्वाइकल और लंबर को ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी देता है, इसलिए यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन होने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि सर्वाइकल जब बढ़ जाता है कर्वेचर उसका, तो वो आपके थोरैसिक के कर्वेचर को भी पीछे की तरफ पुश करता है। इसको हम बोलते हैं कि को काइफोटिक पॉस्चर होता है। तो जब हम सर्वाइकल की बात करते हैं तो इसका जो पॉस्चर होता है ये एक्सटेंशन में होता है, थोरैसिक एरिया काइफोटिक होता है, जो लंबर एरिया होता है नीचे का वो फिर से एक एक्सटेंशन फॉर्म में होता है। जब हम डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो सर्वाइकल में डिफॉर्मेशन है जिसको मैंने बोला फ्लैटनिंग या कर्वेचर का बढ़ जाना, तो फ्लैटनिंग में क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है सर्वाइकल स्पाइन का, ये हिस्सा जो है ये स्ट्रेट हो जाता है। और जब आप बोलते हैं कि वो लॉर्डोसिस या कर्वेचर आपका जो है सर्वाइकल स्पाइन का वो बढ़ गया है, तो इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है ये एक्सटेंशन में चला जाता है। जो हाइपर लॉर्डोसिस होता है या फिर इधर सर्वाइकल स्पाइन में जो कर्वेचर बढ़ जाता है, ये हम उन केसेस में ज़्यादा देखते हैं जहाँ पे कि हाइपर मोबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि एक फिनोमेना होता है ED सिंड्रोम्स के नाम से, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर जिनकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं लंबर स्पाइन की, तो लंबर स्पाइन में क्या होता है कि जब एक्सटेंशन बढ़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये हाइपर लॉर्डोसिस चला गया है। और हाइपर लॉर्डोसिस में जाने के रीज़न क्या होते हैं कि आपकी सिटिंग बहुत ज़्यादा है और आपका जो आगे एंटीरियर में जो एक क्वाड्रिटस लंबोरम नाम की जो मसल होती है, जब वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और वो पूरे जो ये वर्टिबल कॉलम होता है इसको आगे की तरफ पुल कर लेती है, तो ये चीज़ें हाइपर लॉर्डोसिस में चली जाती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी ये फ्लैटनिंग तब होती है जब ये सीधा हो जाए। वो तब होता है कि यहाँ पे पीछे की मसल की जो मांसपेशियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पेन में है, स्पाज्म में है, या फिर आपकी पेन का कारण किसी स्लिप डिस्क की वजह से है, PIVD है, रेडिकुलोपैथी है, आपने बहुत लंबा ट्रैवल किया, आप बहुत देर तक बैठे हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, या फिर आप किसी तरह के कारीगर हैं, या फिर किसी आर्ट्समैनशिप क्राफ्टमैनशिप किसी तरह का ऐसा काम करते हैं जो कि आपका बैठना बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है, ये वाला एरिया स्पाज्म में जाता है। जो पीछे का एरिया होता है यहाँ पे, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये मेरा ऐसे का एरिया है, पीछे वाला एरिया काफ़ी स्पाज्म में और पेन में होता है, तब वहाँ पे ये इसकी फ्लैटनिंग होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा सर्वाइकल स्पाइन है उसमें फ्लैटनिंग है, वहीं पे ही उसका कर्वेचर बढ़ता है। मैंने आपको उसके कर्वेचर के बढ़ने की रीज़न बताई कि जिन लोगों की मसल्स वीक होती हैं उनमें कर्वेचर ज़्यादा बढ़ता है। ऐसी लंबर की बात करें, जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के काम करते हैं उनका कर्वेचर जो है वो फ्लैटन हो जाता है, और जिनकी मसल टाइट हो जाती है उसी बैठे रहने की वजह से उनका कर्वेचर बढ़ जाता है। तो अब इसको करेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अपने टॉपिक में बताया था कि इसके डिफॉर्मेशन के बारे में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इनका करेक्शन कैसा होता है। तो जब हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पाइन की कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ मायोफेशियल रिलीज थेरेपी, कुछ मैनुअल थेरेपी, कुछ अलाइनमेंट, कुछ करेक्शंस के बारे में,
तो उनके द्वारा हम इसके जो कर्वेचर बढ़ता है या जो फ्लैटनिंग होती है उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से हम जब लंबर की बात करते हैं तो लंबर में भी हम मायोफेशियल रिलीज, बोन एडजस्टमेंट्स, अलाइनमेंट करेक्शंस के थ्रू, पोस्चरल एक्सरसाइजेस के थ्रू हम लोग जो फ्लैटनिंग होती है या फिर जो कर्वेचर बढ़ता है उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इन दोनों ही के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज सिखाऊंगा, करके बताऊंगा आपको, जिनको आप या आपको कोई अगर ऐसा व्यक्ति दिखे जिनको इस तरह की परेशानी है तो ये वीडियो आप उन तक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी ये वीडियो देख के अपनी प्रॉब्लम को खुद अपने आप अपने घर पे ठीक करें। अगर इनकेस उनको ऐसा लगता है कि हम लोग ये काम अपने आप नहीं कर पा रहे हैं तो जॉइंट एफर्ट फिजियोथेरेपी की तरफ से मैं, अंशुल और मेरी टीम के मेंबर जो हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए भी उपलब्ध हैं। इसी वीडियो में नीचे की तरफ हम लोग के कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलते हैं, जहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स और एड्रेसेस अवेलेबल हैं। तो आप या तो हमारे क्लिनिक पे आके या फिर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू इसी तरह की नेक पेन, बैक पेन, एल्बो पेन, पोस्ट सर्जिकल पेन्स के बारे में हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि सर्वाइकल में जब प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम अपनी एक्सरसाइजेस किस तरह से कर सकते हैं। स्पाइनल कर्व डिफॉर्मेशंस के वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि गर्दन आगे चली आती है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड नेक पोस्चर, और कमर का जो हिस्सा है वो थोड़ा आगे चला जाता है, इसको बोलते हैं हाइपर लॉर्डोसिस ऑफ लंबर स्पाइन। तो आप फॉरवर्ड नेक पोस्चर को कैसे ठीक करेंगे या फिर हाइपर लॉर्डोसिस को कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूं। सबसे पहली बात कि अगर आपकी नेक या लोअर बैक मसल्स टाइट और स्टिफ हैं और उसमें कोई पोस्चरल चेंजेस हो गए हैं तो आपको जो टाइट मसल्स हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा और स्ट्रेंथनिंग करते हैं उन मसल्स की जो कि वीक हो गई हैं। आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके टाइट मसल्स की MFR मतलब कि मायोफेशियल रिलीज थेरेपी, जो एक काफ़ी कामयाब प्रोसीजर होता है फिजियोथेरेपी का, उसको कर सकते हैं और उन्हीं से आप कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी सीख सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करते हैं, हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट करते हैं, हमारे ऑनलाइन कांटेक्ट, वेबसाइट्स, ईमेल आईडी सब इस वीडियो के नीचे आपको मिलेंगे, जहां पे मैं और मेरे टीममेट्स आपकी हेल्प के लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक क्लिनिक पे मौजूद रहते हैं। हम लोग आपकी कंसल्टेशंस में हेल्प कर सकते हैं, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि आप अपने आप सेल्फ रिलीज कैसे कर सकते हैं और खुद अपने आप एक्सरसाइजेस कैसे घर पे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर आपका फॉरवर्ड नेक पोस्चर है स्पाइनल कर्व डिफॉर्मेशन में तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। रिलीज करने के बाद में जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है उसका नाम है चिन टक्स, जिसमें आपको अपनी गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन से पीछे लेके जाना है। ध्यान रहे कि ये जो नेक है ये आगे की तरफ नहीं जाएगी, आपको आगे नहीं लेके जाना है, ये न्यूट्रल पोजीशन से पीछे की तरफ जाएगी और यहाँ पे जाके आपको इसको 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। मैं बहुत बार ऑब्जर्व करता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन पे ये चिन टक्स हो ही नहीं सकता है, तो उनके लिए एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है चिन टक्स को करने की कि आप बेड पे लेट जाइए, अपने सिर के नीचे एक पिलो रखिए और आप अपने सिर से उस पिलो को पीछे प्रेस कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद दैट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज जो कि बहुत बिगनिंग में होता है, और जब आप उसमें थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएं तो फिर आप इस एक्सरसाइज को स्टैंडिंग में कर सकते हैं। पहला हुआ चिन टक्स। सेकेंड एक्सरसाइज होता है आपका कॉर्नर स्ट्रेच, मतलब कि आपको अपने घर का एक कॉर्नर लेना है और कॉर्नर में जाके आपको अपने पेक्टोरालिस मसल को स्ट्रेच करना है। देखिए, अगर जैसे कि यहाँ पे ये मेरा एक कॉर्नर है तो मैं वॉल के कॉर्नर में जाके अपनी मसल्स को स्ट्रेच करता हूँ और मेरा नेक थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर मैं उसके बाद पीछे आता हूँ। इस स्ट्रेच को भी आपको 5 काउंट के लिए होल्ड करना है एंड देन यू कैन डू इट फॉर 5 टाइम्स। स्ट्रेच करके ऊपर देखिए, आपको अपनी पेक्टोरालिस में और पीछे अपर बैक में एक स्ट्रेच फील होगा, जिसको आपको 5 काउंट तक होल्ड करना है और फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज है वॉल स्लाइड्स, जिसमें आपको वॉल के अगेंस्ट खड़ा होना है और खड़ा होने के बाद में दोनों हाथ आपके पीछे रहेंगे। यहाँ पे आपकी एल्बो और आपका फोर आर्म दोनों वॉल के अगेंस्ट में रहेगा।
आपका लोअर स्पाइन और आपका मिडिल स्पाइन भी दीवार के कांटेक्ट में है। आप अपने हाथों को स्लाइड करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके जाएंगे। आपको स्लाइड करना है ऊपर और फिर नीचे लेके जाएंगे। इसको करने से आपका स्कैपुला अच्छे से मूवमेंट करता है, एक्टिवेट होती हैं बैक मसल्स और उनको स्ट्रेंथ मिलती है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है वॉल पुशअप्स। ये जो हमारी ट्रेडिशनल पुशअप एक्सरसाइज होती हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं स्टार्टिंग में करने के लिए, तो मैं प्रेफर करता हूँ मेरे पेशेंट जो क्लिनिक पे आते हैं वो स्टार्ट करें पहले वॉल पुशअप से, उसके बाद में फिर वो जाएं इंक्लाइन पुशअप्स पे, फिर उसके बाद में जो ट्रेडिशनल प्रोन पुशअप्स होते हैं वो उस पे जाएं। तो वॉल पुशअप्स करने के लिए आपको वॉल पे इस तरह यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा और आप अपने टोस पे खड़े होंगे। टोस पे खड़े होने के बाद में आप वॉल के पास जाएंगे और पीछे आएंगे। आप अपने हाथों की पोजीशन को अपने शोल्डर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं पे होल्ड नहीं करना है, ये कंटिन्यूस मूवमेंट होगा जो कि आप 10 बार कर सकते हैं। इसको करने से आप अपनी अपर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं जिससे कि आपका फॉरवर्ड नेक पोस्चर ठीक होता है। स्पाइन के लोअर हिस्से में जब स्पाइनल डिफॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं हाइपरलॉर्डोसिस, जिसमें कमर आगे चली जाती है, उसको ठीक करने की वीडियो जो है एक्सरसाइजेज हैं उसका डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको अब देता हूं। इसमें आपको कुछ ऐसा काम करना है कि आपका जो ये एंटीरियर टिल्ट होता है यहाँ पे ये न्यूट्रल में आए। तो इसके लिए भी आपको जो टाइट मसल्स हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा और जो वीक मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग और एक्टिवेशन का मैं आज आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं नी टू चेस्ट, मतलब आपको नी को अपने चेस्ट के पास लेके जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ तो पहली एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट, जिसने आपको यहाँ पकड़ के अपनी नी के नीचे अपने नी को अपने चेस्ट के पास लेके जाना है। यहाँ पे ले जाने के बाद में आप इसको होल्ड करेंगे और फिर छोड़ देंगे। सिमिलरली आपको अपने लेफ्ट लेग के साथ करना है। इसको भी आप 5 सेकेंड्स होल्ड करके छोड़ देंगे। जब आप इसमें थोड़े से निपुण हो जाएं तो फिर आप जब नी को अपने चेस्ट के पास लेके जाते हैं तो आपने हेड को भी लिफ्ट करके नी तक लेके आ सकते हैं। इससे भी आपका कर्वेचर ठीक होता है। तो ये है सिंगल लेग नी टू चेस्ट। इसके बाद में करना है आपको सेकेंड एक्सरसाइज डबल लेग नी टू चेस्ट, जिसमें आपको दोनों हाथों से नी को ऐसे पकड़ के अपने चेस्ट के पास लेके जाना है। यहाँ पे आपको इसको 5 काउंट के लिए होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। तो इससे जो आपका लोअर बैक का ये वाला पार्ट होता है वो आपका स्ट्रेच होता है। इसके बाद में कुछ एक्सरसाइजेज हैं ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग की और कोर स्ट्रेंथनिंग की। तो ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग के लिए आप दोनों हाथों को ज़मीन पर रख के ये ग्लूटियल ब्रिजेस कर सकते हैं। नीचे रखना है, ब्रिज करके आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर नीचे रखना है। तो ब्रिजिंग के काफ़ी सारे वेरिएशन हैं। सेकंड वेरिएशन में आप सिंगल लेग ब्रिज कर सकते हैं इस तरीके से और इसको ड्रॉप कर सकते हैं नीचे। इसी में थर्ड वेरिएशन है कि अपना आप एक हील को दूसरी नी के ऊपर रखिए और इसको आप लिफ्ट कर सकते हैं। ये थर्ड एक्सरसाइज है ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग के लिए। जो मैंने आपसे जिक्र किया कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो कोर स्ट्रेंथनिंग का हमारे पास में एक अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन्हीं तीनों वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप जाके कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस अपने अकॉर्डिंगली वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया स्पाइनल कर्व डिफॉर्मेशन में फॉरवर्ड नेक पोस्चर और लोअर तरफ में जाके हाइपरलॉर्डोसिस, जिसको आप ठीक कर सकते हैं अपने आप मायोफेशियल रिलीज और सेल्फ एक्सरसाइज के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।